अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे स्पोर्ट्स कला का आउटडोर था, जो कि हमारे इस कॉलेज के जो ऑनर हैं उनके फार्म हाउस था। तो हमें 6:30 बुलाया था, लेकिन यहाँ तक तो कोई पता पुता ही नहीं है बंदे की तरह। तो देखें, 8 बजे हमें निकाला है, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। तो ये है हमारा फार्म हाउस, जहाँ पे हमारी गेम्स वगैरह होनी है, जो भी होने। और आज हमारा पूरा दिन ही यहाँ पे ऑलमोस्ट गुजरेगा। लिटरली एग्जॉस्टेड डे था, कोई ख़ास मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरी दोस्त आई नहीं थी और मैं अकेली थी। हाँ, मेरे कलीग्स ने तो कंपनी दी थी, लेकिन फिर भी जो मज़ा आता है ना, वो दोस्तों के साथ ही आता है। तो ये उनका फार्म हाउस था। यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट बस रुकने वाली, तो मैं बस की सीट पे चढ़ गई। तो ज़ाहिर है अब मैं छोटी हाइट है मेरी, को नज़र नहीं आता है, तो मैं ऊपर चढ़ गई। अच्छा, तो ये फार्म हाउस का सारा है। अब हम एंटर कर रहे हैं अपने फार्म हाउस। ऑलमोस्ट सारे पहुंच चुके थे, सिर्फ हम ही रह गए थे पहुंचने वाले, तो हम पहुंच ही गए हैं। तो इनका काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। मैं तो ये सोच रही थी कि ये बंदा आखिर करता क्या है कि इसने इतने पाकिस्तान में बना चढ़े। खैर, ये फार्म हाउस था। इस साइड पे तो जानवर की साइड पे इतनी गंदी स्मेल थी कि जिसकी इंतहा थी। तो ये हम अपना सारा सामान वगैरह जो भी खेलों का उन्हें वो सारा सामान लेकर पीछे की तरफ जा रहे थे उनके हाउस की साइड पे, ताकि एक बार जो भी सेटिंग वगैरह करनी हो एक बार एक ही साथ हो जाए। तो ये हम जा रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं। देखें, बत्तख वगैरह, मुर्गियाँ, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ। पिछली बार था तो इतना क्लीन नहीं था, इस बार ज़्यादा क्लीन कर लिया इन्होंने। हम 1 साल बाद इधर आ रहे हैं। पिछले साल मैं बना नहीं पाई थी, तो ना ही इतना था माइंड। इस बार था, तो इस बार ये वाले जानवर जो, ये क्या इसको कहते हैं आप मुझे बताइएगा प्लीज़, मुझे इसका नाम नहीं आता। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये वाला एरिया लगा है। इन्होंने पिछले साल लिटरली नहीं था, ये इसी बार बनाया और इतना प्यारा लग रहा था। मेरा फेवरेट था यहाँ पे ये चीज़। हालांकि मैं इसके करीब भी नहीं गई, लेकिन फिर भी ये मेरा फेवरेट था। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने रेस्ट वगैरह करना था, और यहाँ पे झूले वूले भी रखे थे। लड़कियों की नज़रें तो वहीं पे पड़ती, और भाग के वो उधर पहुँच गई थी। यहाँ हम रेस्ट कर रहे थे और जो है सेटिंग वगैरह कर रहे थे, और फिर गेम्स स्टार्ट हुई थी। ये बैडमिंटन की गेम चल रही है, और ये 2020 बैच जो है हमारा वो खेल रहा है। इसके बाद हमारे बैच ने खेलनी थी, और उसके बाद हमसे जो जूनियर हैं उन्होंने खेलनी थी। तो ये खेल रहे थे और मैं अकेली बैठी हुई थी लिटरली। और फिर उसके बाद मुझे कंपनी देने के लिए मेरे कॉलीग्स ने बुला लिया था कि चलो आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। तो मैं उनके साथ बैठ गई। खैर, ये हमारा बैच था। MLT वगैरह हमारे साथ खेल रही थी। तो खैर, ये जो बंदा है ना, ये जो सामने खेल रहे हैं हमारे, ये लिटरली हर गेम का विनर है, और हर कोई हैरान है कि ये बंदा कैसे हर एक गेम जीत सकता है। लिटरली पूरा कॉलेज, यहाँ तक के फैकल्टी तक हमारी इतनी हैरान है कि ये बंदा एक एक गेम को बहुत परफेक्टली खेलता है, और हम सब हैरान हो जाते हैं कि, और इवन दो ये उल्टा भागता है भाई, उल्टा भाग के भी जीत जाता है। आई डोंट नो ये कैसे करता है। लेकिन बहुत ही औसम बंदा है हमारे कॉलेज का ये। खैर, अब हमारी दूसरी गेम्स हो चुकी थी, तो हम वहाँ जा रहे थे ग्राउंड की तरफ, ताकि हमारी रेस वगैरह जो भी हैं टग ऑफ वार बस आगे हो जाए। तो मैं यहाँ पे खाने लग पाई थी, क्योंकि हमने नाश्ता तो किया नहीं था, भूख लग रही थी, और इतना नाश्ता तो खैर मिलना भी नहीं था। उसके बाद हम खाने पीने के लिए आ गए थे। तो ये यहाँ पे मोर वगैरह पेड़ रहे थे, मैं इनके पीछे भाग रही थी। इनको भगाने में जो मज़ा आता है ना, वैसे बाकी किसी में नहीं है। ख़ास तौर पे ये इन मुर्गियों को, इनको भगाने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। ख़ास तौर पे जब ये भागती है ना, बड़ा मज़े का भागती हैं। तो मैं इनके पीछे लगी रही थी। मैं अकेली थी, ज़ाहिर है, मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं तो बिजी करना था। तो मैं कभी इनके पीछे भाग रही थी, कि कभी मैं बुक रीड कर रही थी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ और काम नहीं था। ये वाइट मोरनी थी, तो ये इतनी थी, पहले मुझे लगा कि ये मुझे ना काटेगी। ये देखो ना, कहीं कहीं रुक जाती थी मुझे देखने के लिए, तो मुझे लगता था शायद ये मुझे काटेगी, लेकिन वो इसको लगता था कि वो शायद मैं इसको खाना डाल रही हूँ। काफ़ी बड़ा इनका जो है ना ये फार्म हाउस था।
मैंने देखा कि यहाँ पे जो मुर्गी है ना, खाना खाने के बाद सारी मुर्गियाँ जो है अपने रिश्तेदारों के जो है ना, वो क्या कहते हैं, हड्डियाँ वगैरह उनको खाने लगी हुई हैं लिटरली। और यहाँ पे हमारा तकरीबन ना एंड हो जाता है, तो जो अवार्ड्स वगैरह हैं वो सारे डिवाइड कर रहे होते हैं बच्चों में, ताकि उनकी वो हौसला अफजाई हो सके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम वापस जा रहे थे अपने टाइम, क्योंकि काफ़ी हो गया था, 8 का टाइम हो गया था, 8-9 का जब हम वापस पहुँचे। तो मुझे यहाँ का सबसे प्यारा सीन ये लगा कि किस तरह से लाइट, यानी कि अंधेरा भी हो रहा है, साथ रोशनी भी थी। तो लिटरली बहुत औसम सीन था वहाँ पर। तो हम अपनी बसेस की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़, ध्यान रखिएगा अपना, और लाइक कमेंट करना मत भूलिए।